अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दिमतुल मुअल्लिफ़, सफ़ा नंबर 9। मुक़द्दिमतुल मुअल्लिफ़ यानी जो मुअल्लिफ़ जिन्होंने किताब को तालीफ़ किया है वो कौन थे? इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैह। ठीक है, उन्होंने इसके मुताल्लिक़ क्या चीज़ बयान की है उस किताब का, क्योंकि ये मुक़द्दिमा का माना होता है पहल। ठीक है, यानी आप इब्तिदाइया भी जिसको उर्दू ज़बान के अंदर कह सकते हैं, और इसी तरह आप मुक़द्दिमा यानी इब्तिदा, उससे पहले किताब पढ़ने से पहले ये लिखना ज़रूरी होता है ताकि किताब के अंदर जो इस्तिलाहात वग़ैरह इस्तेमाल हुई हैं उसके मुताल्लिक़ आपको पता हो ये किताब क्यों तालीफ़ की गई और इसका मकसद क्या है, वो चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती हैं। तो मुक़द्दिमतुल मुअल्लिफ़ यानी मुअल्लिफ़ के कलिमात जो हैं उसके हवाले से ये बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिनति क़दीमन व हदीसा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सारू फ़ी नुसरति दीनिहि सैरन हसीसा व अला अतबाइहिमुल्लज़ीना वरिसुल इल्मा वल उलमाउ वरसतुल अंबियाइ अक्रिम बिहिम वारिसन व मौरूसा। सबसे पहले हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ वजाहत पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने कुरान के आगाज़ के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाही तमाम तारीफ़ें, हर किस्म की तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अला माना क्या होता है? पर। ठीक है, निअम ये नेमतों की जमा है, नेमतुन की जमा है। ठीक है, उर्दू में नेमतों करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास हैं। अला निअमिहि ज़ाहिरति, ज़ाहिर ही है इसका तर्जुमा। ठीक है, वल बातिना, और बातिन माना पोशीदा। कदीम कहते हैं पुराने को, कदीम पुराना। ठीक है, हदीस कहते हैं जदीद को। अब इस पूरे का मिलाकर देखिए तर्जुमा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास हैं। अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिनति, उन नेमतों पर जो नेमत ज़ाहिर हैं, वल बातिनति और पोशीदा हैं। उन नेमतों पर जो नेमत ज़ाहिर हैं, वल बातिनति और पोशीदा है। क़दीमा व हदीसा, और कदीम है पुरानी हैं, व हदीसा और जदीद है नई हैं। यानी हर किस्म की नेमतें जो ज़ाहिर हैं, जो पोशीदा हैं, जो पुरानी हैं, जो नई हैं, उन तमाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही तारीफ़ हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मदिन, वस्सलातु और दुरूद व सलाम हो, रहमतें हों, वस्सलाम और सलाम हो, अला नबिय्यिहि उसके नबी पर। नबिय्यिहि की ज़मीर किधर लौट रही है? अल्लाह की तरफ, जो लिल्लाह पढ़ा ना आपने हैं। वस्सलातु और सलात हो, वस्सलाम और सलाम हो, अला नबिय्यिहि उसके नबी पर, यानी अल्लाह के नबी पर। व रसूलिहि और उसके रसूल पर। अब ये जो ज़मायर है ना, इसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो करना है, इनको ज़मायर कहते हैं। ठीक है, ये क्योंकि लोटरी होती हैं पीछे किसकी जानिब, वो पूरी आपने तवज्जो करनी है। मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। व आलिहि और उसकी आल पर। व सहबिही और उसके असहाब पर, उसके साथियों पर। साहब क्या है? साथी। कौन से साथी? अल्लज़ीना वो जो सारू चले, सारू माना क्या है? चले। फ़ी नुसरति दीनिही उसके दीन की मदद करने में,
फ़ी माना में, नुसरत माना मदद, और दीन माना दीन, ही माना उसके। ठीक है। अल्लज़ीना वो असहाब, वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो सारू चले, फ़ी नुसरती दीनी ही उसके दीन की नुसरत और उसकी इशाअत में, सैरन चलना, हसीसन पूरी ताकत के साथ, व अला अतबाइहिम और उनके पैरोकारों पर, व अला अतबाइहिम और उनके पैरोकारों पर। किन के पैरोकार? जो पीछे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का तज़किरा हुआ, यानी ताबिईन पर। अल्लज़ीना वो अतबा, वो पीछे चलने वाले उनके जो वरिसुल इल्मा, इल्म नबुव्वत के वारिस होए। वल उलमाउ और उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। अकरिम बिहिम वारिसन व मौरूसा, क्या खूब हैं, अकरिम बिहिम क्या खूब हैं, वारिसन व मौरूसा ये वारिस और कितना उम्दा है ये मौरूस, ये वर्सा। दोबारा एक मरतबा फिर दोबारा से देख लें तर्जुमा, बस इतना ही पढ़ेंगे आज। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अला निअमिहि ज़ाहिरती, उसकी ज़ाहिरी नेमतों पर, वल बातिनती और पोशीदा नेमतों पर। क़दीमन जो क़दीम हैं, पुरानी हैं, व हदीसन और जदीद हैं, नई हैं। वस्सलातु वस्सलाम और दुरूद व सलाम हो अला नबीही व रसूलिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, उसके नबी और उसके रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आलिही और उसकी आल पर, व सहबिही और उसके असहाब पर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, साथी। कौन से? अल्लज़ीना सारू फ़ी नुसरती दीनिही सैरन हसीसा, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए दीन की नुसरत और उसकी इशाअत के लिए अपनी पूरी बरक़ रफ्तारी, तेज़ रफ्तारी के साथ वो उसकी मदद के अंदर चलते रहे। व अला अतबाइहिमुल्लज़ीना वरिसुल इल्म, और उनके उन पैरोकारों पर जो इल्म के वारिस हुए। वल उलमा वरसतुल अंबिया, और उलमा इकराम जो हैं अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ही वारिस होते हैं। अकरिम बिहिम वारिसन व मौरूसा, क्या खूब हैं ये वारिस और कितना उम्दा है ये वर्सा। अब सबसे पहले इमाम साहब ने जो शुरू किया है इस किताब को, वो किसके साथ किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने अपनी तालीफ़ का आगाज़ और तसनीफ़ का आगाज़ क्यों किया है? इसकी 3 वजूहात हैं, ये नोट कर लें। 3 वजह हैं कि जिनकी वजह से उन्होंने अपनी किताब का आगाज़ किसके साथ किया है? अल्हम्दुलिल्लाह के साथ किया। नंबर 1, कुरान मजीद की इक़्तिदा में, कुरान मजीद की इक़्तिदा में, क्योंकि कुरान मजीद का आगाज़ भी किससे होता है? सूरतुल फातिहा से, और उसका पहला जुमला क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है। उसकी इक़्तिदा करते हुए कि कुरान का आगाज़ अल्लाह ताला ने इन कलिमात के साथ किया, तो इमाम साहब ने भी जो है अपनी किताब का आगाज़ इसी अल्हम्दुलिल्लाह के बाबरकत कलमे से कर दिया है। नंबर 2 वजह, दूसरी वजह यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी कोई खुतबा दिया करते थे, जिनकी तालीम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को भी दी, उसका आगाज़ भी किससे होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, तो अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे से होता है। दूसरी वजह यह है। पहली वजह क्या है? कुरान का आगाज़ इन कलिमात से हुआ। दूसरी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबों का जो आगाज़ हुआ करता था वो इन कलिमात के साथ होता था, और इसकी तालीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को दी। और तीसरी वजह यह कि ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खुतबे का आगाज़ भी इससे क्या करते थे, और इसी चीज़ को उलमा ने पकड़ते हुए अपनी किताबों का आगाज़ इन कलिमात के साथ कर दिया। पहली वजह क्या है? कुरान का आगाज़ इन कलिमात से। नंबर 2, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को तालीम इन कलिमात के साथ खुतबात की दी कि आप जब भी कोई बात शुरू करें तो
आप अल्हम्दुलिल्लाह से करें। और तीसरा, नबी अलैहिस्सलाम का ख़ुद का अमल भी यही था। इस वजह से इमाम साहब ने ये 3 वजूहात हैं कि जिसकी वजह से अपनी किताब का आगाज़ उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे के साथ किया। अब फिर सवाल ये पैदा होता है, हम्द किसको कहते हैं? हम्द, ठीक है, हम्द का लुग़वी माना क्या होता है? तारीफ़ करना, किसी के अच्छे काम को सराहना, इसको क्या कहते हैं? तारीफ़, ठीक है, हम्द कहते हैं। उसका शुक्र अदा करना, उसकी तारीफ़ करना। शरीयत के अंदर, इस्तिलाह के अंदर हम्द की तारीफ़ क्या है? महमूद के कमाल को, लिखें, महमूद के कमाल को, लिख लिया, महमूद के कमाल को मोहब्बत और ताज़ीम के साथ बयान करना। महमूद के कमाल को मोहब्बत और ताज़ीम के साथ बयान करना, इसको कहते हैं हम्द। महमूद कौन है? किसकी तारीफ़ की जाती है? अल्लाह ताला की। महमूद कौन है? अल्लाह ताला जिसकी तारीफ़ की जाती है, ठीक है। अब अल्लाह ताला के कमाल की हमने तारीफ़ करनी है ना, किसी भी चीज़ की हमने तारीफ़ करनी होती है, किस वजह से कर रहे होते हैं? कि उसके अंदर कमाल है। असल में किसकी तारीफ़ होती है? अल्लाह ताला की हमने तारीफ़ करनी, और वो तारीफ़ उसके कमाल की वजह से, और ये मोहब्बत और ताज़ीम की बिना पर होती है, तो इसको कहते हैं हम्द। और फिर ये हम्द कई किस्म की होती है, यानी आप ज़बान से भी ये कलिमात अदा कर सकते हैं, ठीक है, जो अल्लाह ताला की सिफ़ात के मुतालिक आप कर सकते हैं, या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दी हुई जो इनामात होते हैं उनके ऊपर आप उनको इस्तेमाल करके उसकी तारीफ़ अदा कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कलमे को कुरान मजीद के अंदर भी कई जगह पर बयान किया है, और इसकी अहादीस के अंदर अगर हम जाएँ तो बड़ी इसकी फ़जीलत मौजूद है इस कलमे की, अल्हम्दुलिल्लाह की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मीज़ान को भर देता है। हम्द, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है, ये कलमा मीज़ान को भर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर जो अलिफ लाम है, अलिफ लाम जो लगता है ना, अलिफ लाम किसी चीज़ को ख़ास कर देता है। एक होती है आम हम्द, ठीक है, जब अलिफ लाम लग जाएगा तो वो चीज़ क्या हो जाती है? ख़ास हो जाती है। जैसे रजुलन का माना होता है अरबी ज़बान में आदमी, आम आदमी, लेकिन अर रजुल कह दोगे तो ख़ास आदमी मुराद होगा, ठीक है। तो अलिफ लाम यहाँ पर जो लगाया गया है, इससे मुराद क्या है? हर किस्म की, ये इस्तिग़राक़ के लिए है, यानी दुनिया के अंदर, दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह समझ लो, दुनिया में जिस चीज़ की भी तारीफ़ की जाए, ठीक है, जिस चीज़ की भी तारीफ़ की जाए वो दर हकीकत किसकी तारीफ़ होती है? अल्लाह ताला की। आप मिसाल किसी बंदे की खूबी की तारीफ़ करते हैं, उसके अंदर आपने कोई अच्छी चीज़ देखी, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो तारीफ़ किसकी है? दर हकीकत अल्लाह की, क्योंकि उसके अंदर जो कमाल पैदा किया है, या उसके अंदर इस खूबी को पैदा करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला। तो दर हकीकत जितनी भी अक़साम है, जिस तरह भी आप तारीफ़ कर लें, वो हकीकत में किसकी तारीफ़ होती है? अल्लाह की। और आसमान हो, ज़मीन हो, या कायनात का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ किसकी तारीफ़ होती है? अल्लाह ताला की। दुनिया में भी अल्लाह की तारीफ़ है, आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला की तारीफ़ है। हर जगह पर अल्लाह ताला की तारीफ़ है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह ताला की तारीफ़ से खाली हो। और जितनी भी तारीफ़ात आप कर सकते हैं, वो सारी की सारी किसकी तारीफ़? दर हकीकत अल्लाह ताला की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम किस्म की तारीफ़ें किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अला निअमिहि ज़ाहिरा, निअम ये जमा है, निअम क्या है? जमा है, किसकी? नेमतुन की। यहाँ पर देखें ना, हा लिखी हुई ना, इसके ऊपर ता लिख दो, 2 नुक्ते डाल दो, तो क्या बन जाएगी? नेमतुन, ठीक है। निअम ये जमा है, और नेमतुन की, तो अला निअमिही, उसकी नेमतों पर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत एक नहीं है। अल्लाह की नेमतें कितनी हैं? व इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकता बंदा, अल्लाह की इतनी सारी नेमतें हैं। तो इसलिए इमाम साहब ने जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके ऊपर गौर करें, ठीक है। तो जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया नंबर 1 नेमतों पर, और नेमतें कौन सी? अज़्ज़ाहिरती, जो ज़ाहिर हैं। ज़ाहिरी नेमत से मुराद कौन सी नेमतें हैं? जो इंसान के ऊपर ज़ाहिर हो गई, लोगों पर ज़ाहिर हो गई, लोग उसका इदराक कर सकते हैं,
उसको पा सकते हैं, लोगों ने देख लिया है। ठीक है, इससे मुराद ज़ाहिरी नेमतों से मुराद ये नेमतें, और इसके अंदर फिर वो नेमतें आ जाती हैं जैसे इंसान के पास माल की फरावानी है, ठीक है, इंसान के पास अमन उसको मौजूद है, खाने पीने की नेमतें उसके पास मुयस्सर हैं, आसूदगी है, ये नेमतें ज़ाहिरा कहलाती हैं जो हम ज़ाहिरी तौर पर देख रहे हैं, हमें नज़र आ रही है कि ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी अल्लाह की नेमत है। तो अला निअमिहि ज़ाहिरा जो ज़ाहिरी नेमतें, और वल बातिना और बातिनी नेमत से मुराद वो नेमतें हैं जो इसके अलावा होंगी, यानी जो बंदे के ऊपर अभी तक ज़ाहिर नहीं हो सकी, बंदा इदराक नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर बंदे के दिल के अंदर इखलास, अब दिल के अंदर जो इखलास है वो कोई झांक के किसी को देख नहीं सकता, उसके दिल में कितना इखलास है, तकवा खौफ कितना है, तवक्कुल अल्लाह पर एतमाद कितना है, इनाबत इल्लाह अल्लाह की तरफ रुजू इंसान के अंदर कितना है। ये भी नेमत ही है ना, जब इंसान को ये चीज़ इखलास मुयस्सर हो जाए, बंदे को अल्लाह का डर और खौफ मुयस्सर हो जाए, हैं, बंदे को अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला दिल मिल जाए, बंदे के अंदर तवक्कुल एतमाद पैदा हो जाए, तो ये वो नेमतें हैं जो क्या है इंसान के दिल के अंदर होती हैं, जो कोई बंदा देख नहीं सकता। और इसी तरह बातिनी नेमतों से मुराद वो नेमतें भी इसके अंदर आ सकती हैं जो ज़ाहिर हमारे सामने नहीं है। और अज़ाहिरा के अंदर एक और नेमत मौजूद है, वो क्या है, इस्लाम भी, यानी इस्लाम की नेमत हमने देख ली, उसके फ़वाइद को हम कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो ये ज़ाहिरी नेमत इसके अंदर आ जाएगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ना, वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, कि उस रब्बुल आलमीन ने तुम पर अपनी खुली नेमतें और छुपी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर वाफर कर मिक़दार में पूरी कर दी हैं। इतनी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की। अब आगे है कदीमन, कदीम से मुराद क्या है, पुरानी गुज़श्ता साबिका नेमतें। हदीस से मुराद क्या है, आइंदा मिलने वाली जो नेमतें हैं, यानी वो नेमतें जो आपको मिल चुकी हैं और वो आपके पास पुरानी हो चुकी हैं। हदीसन जो नई मिलने वाली है, या फिर कदीमन से मुराद वो है जिनका इदराक इंसान ने पहले कर लिया है, और हदीसन से मुराद वो नेमतें हैं जो बंदा अभी उन नेमतों तक नहीं पहुंच रहा, रिसर्च कर रहा है, वो पढ़ रहा है, उसके बाद वो उन नेमतों तक पहुंच रहा है, जी अल्लाह की ये भी नेमत है। ठीक है, तो वो सारी की सारी इसके अंदर नेमतें मौजूद हैं। और इमाम साहब ने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इसके अंदर हर किस्म की नेमत आ गई, वो ज़ाहिरी तौर पर मौजूद है, बातिनी तौर पर मौजूद है, उसका ताल्लुक़ कदीम के साथ हो या उसका ताल्लुक़ जदीद के साथ हो, वो आने वाली नेमतों सब की सब नेमतों पर किसकी तारीफ़ है, अल्लाह ताला की है। आगे लफ्ज़ वस्सलात, जी सलात किसको कहते हैं, दुरूद, अच्छा, और नमाज को, और जी सलात का एक माना लिखें रहमत, सलात का एक माना क्या होता है, रहमत, ठीक है, और दूसरा माना होता है ज़िक्र खैर, किसी का खैर के साथ तज़किरा करना, ज़िक्र खैर, और इसी तरह दुआ, दुआ, और नंबर 4 जो नमाज आपने भी तर्जमा किया, ठीक है, ज़िक्र दुआ और ज़िक्र खैर, रहमत, ज़िक्र खैर, दुआ, रहमत और नमाज। अब इसके अंदर कुछ जो है ना मज़ीद तशरीह की जाती है कि सलात का लफ्ज़ अगर अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो तो उस वक़्त क्या माना देगा, और अगर फ़रिश्तों के लिए इस्तेमाल होता है उस वक़्त क्या माना है। ठीक है, समझ आ रही है, ये तशरीह है, नोट करें। इमाम अबुल आलिया जो हैं, ये सही बुखारी के अंदर उनका कौल मौजूद है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की सलात, यानी जब ये लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होगा उसका मतलब क्या होगा उस वक़्त, कि अल्लाह ताला का फ़रिश्तों के पास तारीफ़ करना, अल्लाह ताला का फ़रिश्तों के पास अपने बंदों की तारीफ़ करना, उस वक्त मुराद इसका सलात से मुराद क्या होगा, अल्लाह ताला का फ़रिश्तों के पास बंदों की तारीफ़ करना, ये जब रब के लिए इस्तेमाल होगा। और फ़रिश्तों की सलात से क्या मुराद है, यानी जब ये लफ्ज़ फ़रिश्तों के लिए इस्तेमाल होगा उस वक्त इसका तर्जुमा बनेगा दुआ करना,
फरिश्तों के लिए क्या तर्जमा बनेगा? दुआ पढ़ना, दुआ करना। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना, सही बुखारी वगैरह के अंदर, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई एक नमाज़ पढ़ता है और जब तक वो अपनी नमाज पर मौजूद रहता है अपनी जगह पर और बेवुज़ू नहीं होता, वुज़ू उसका नहीं टूटता, तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको बख्श दे, इस पर रहम कर। और बंदा हमेशा फरिश्तों की दुआ के अंदर रहता है और वो नमाज के अंदर उसका शुमार होता है जब तक कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये फरिश्तों के लिए इस्तेमाल होगा, तो उस वक़्त इसका तर्जुमा क्या बन जाएगा? दुआ करना। और जब इसका इस्तेमाल हम करेंगे दूसरों के लिए, यानी हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के लिए हमने ये लफ्ज़ बोला, तो उस वक़्त इसका तर्जुमा क्या बनेगा? रहमत का तलब करना। कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला से क्या तलब कर रहे हैं? रहमत। रहमत हम मांग रहे हैं। तो सलात का माना क्या हो गया? दुआ करना, रहमत और इस्तिग़फ़ार। ठीक है, रहमत और इस्तिग़फ़ार, यानी फ़रिश्ते जो कर रहे हैं वो क्या हो रहा है हमारे लिए? वो दुआ कर रहे हैं, वो गोया कि इस्तिग़फ़ार हो गई। ठीक है, इसी तरह सलात का माना दुआ, रहमत हो गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ कर लेना, किसके ऊपर? अपने बंदों के लिए, उनका ज़िक्र खैर करना फ़रिश्तों के पास। और इसी तरह इबादत भी कही जाती है जिसमें रुकू और सुजूद होते हैं, यानी जो हम नमाज अदा करते हैं। कुछ समझ आ गई या नहीं आई? आ गई। ठीक है, वस्सलातु, और दुरूद हो, इसलिए कुछ यहाँ पर क्या तर्जुमा कर दिया जाता है? दुरूद। दुरूद किस लिए तर्जुमा किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर ताकि वो सारे मफ़हूम आ जाएं। ठीक है, और एक एतराज़ फिर यहाँ पर ये मौजूद होता है कि जब हम यहाँ पर अगर सलात का माना सिर्फ ये कर लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़रिश्तों की मजलिस के अंदर बंदे का तज़किरा करना, तो ये तो ज़िक्र खैर हो गया। ठीक है, उस वक़्त क्या तर्जुमा हो गया? गोया के ज़िक्र खैर। तो फिर एक एतराज़ ये आता है, कुरान में अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उलाइका अलैहिम सलवातुम व रहमतुन, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन, कि यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से सलावात होंगी और रहमतें होंगी। तो वो कहते हैं जब रहमत हम तर्जुमा करते हैं तो फिर रहमत तो सलावात को भी डबल क्यों लाया गया है? तो बहरहाल ये उलमा ने सिर्फ ये फ़र्क कर दिया है कि इसका इस्तेमाल अगर फ़रिश्तों के लिए करेंगे उस वक़्त तो उनका क्या मतलब होगा? दुआ करना, इस्तिग़फ़ार करना। अगर उसका इस्तेमाल हम अपने लिए करेंगे तो उस वक़्त अल्लाह ताला से क्या है? रहमत का तलब करना है। ठीक है, और अगर अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद क्या होगा? अल्लाह का ज़िक्र खैर करना अपने फ़रिश्तों के पास, अपने बंदों का। और मुतलक तौर पर इससे मुराद वो भी हो सकती है, नमाज भी। तो लेकिन यहाँ पर दुरूद मुराद है। वस्सलातु, और सलात हो, वस्सलामु, और सलाम हो। ये क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दोनों चीज़ें लाजिम है, याद रखें। दुरूद और सलाम पढ़ना, सिर्फ सलात आप पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये किफ़ायत नहीं करता, बल्कि सलाम भी आप पर पढ़ना है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद पढ़ लें। अब इसके अंदर सलात भी आ गया, सलाम भी आ गया। पहले सहाबा किराम जो अत्तहियात पढ़ते थे उसके अंदर क्या था? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो उन्होंने जब ये आयत उतरी कि ईमान वालों सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि नबी अलैहिस्सलाम पर सलाम भी पढ़ो और सलात भी पढ़ो, तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम सलाम तो पढ़ते हैं आपके ऊपर, सलात कैसे भेजें? फिर आपने वो दुरूद इब्राहिमी सिखाया जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अला नबी ही, उसके नबी पर, व रसूली ही, और उसके रसूल पर। नबी और रसूल के अंदर कोई ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं है, ये जहन में रख लें। कुछ लोग फ़र्क करते हैं लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कुछ कहते हैं कि जी नबी से मुराद वो हो जाता है जो वही देकर भेजा गया हो, जिसको किताब दी गई हो, फरिश्ता जिसके ऊपर आता हो, और रसूल वो होता है जिसको किताब ना मिले। बहरहाल इसके अंदर कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसका अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये किया है कि रसूल वो होता है, ये नोट कर लें, रसूल किसको कहते हैं? जो काफिरों की तरफ भेजा जाए, जो काफिरों की तरफ भेजा जाए, वो काफिर जो झुटलाने वाले हों। और नबी वो होता है, नबी वो होता है जो ऐसी कौम की तरफ भेजा गया है जो उससे पहले रसूल की शरीयत पर ईमान रखते हों। यानी नबी का लफ्ज़ आएगा
तो उससे मुराद क्या है कि वहाँ पर कोई और उस कौम में नबी रसूल आ चुका है पहले, ठीक है। और रसूल से मुराद ऐसी जगह, ऐसी कौम, ऐसा इलाका जो जहाँ काफिर रहते हैं, वहाँ कोई मुसलमान नहीं है, कोई उनकी तरफ नबी नहीं आया, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जब ये इकट्ठे आएंगे तो फिर फ़र्क नहीं करते, और जब अलग अलग भी आते हैं उस वक़्त भी नहीं करते। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही होता है कि दोनों के अंदर फ़र्क ना किया जाए, दोनों से एक ही मुराद ले लिया जाए, नबी और रसूल। आगे क्या है, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपका नाम है। कुरान मजीद के अंदर 4 मरतबा ये लफ्ज़, ये मोहम्मद नाम आया है कुरान करीम के अंदर। व आली ही, आल, आपकी आल पर। आल का लफ्ज़ जो है ना, ये किस पर इस्तेमाल होता है? मानने वालों पर भी। कौन, किन पर? जो मानने वाले हैं, यानी जो पैरोकार होते हैं, उनके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और ये आल का लफ्ज़ ख़ानदान के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये ख़ानदान के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इसी तरह किसके लिए इस्तेमाल होता है? मानने वालों पर। फ़िरौन की औलाद थी? नहीं थी, नहीं थी। और अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या कहा? आले फ़िरौन, आले फ़िरौन लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब उनकी तो कोई बेटा बेटी नहीं था, औलाद नहीं थी, ठीक है। तो अब वहाँ पर लफ्ज़ आल का इस्तेमाल किया, तो उससे मुराद क्या है कि फ़िरौन के पैरोकार, उसके मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले, जो फ़िरौन के पीछे चलते हैं, वो मुराद हैं। तो अगर ये मुराद हम लेंगे, आल से मुराद पैरोकार, तो इसके अंदर क़यामत तक आने वाले सारे के सारे पैरोकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शामिल हैं इसके अंदर, सब के सब। हमने ये जुमला पढ़ा, इसके अंदर सब के लिए दुआ होगी, क़यामत तक आने वाले जितने भी अहले ईमान होंगे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखते हैं। और दूसरा, ख़ास आपका ख़ानदान अगर मुराद लें, तो उनमें से भी वो ख़ानदान मुराद है यहाँ पर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेकर आए। जो ईमान लेकर नहीं आए वो यहाँ पर शामिल नहीं है, वो शामिल नहीं है। और सिर्फ़ अहले बैत के अंदर ये 5 अफराद को शामिल करना और बाकियों को निकाल देना, ये बहुत बड़ी गलती है। आल का लफ्ज़ ये बीवी पर इस्तेमाल होता है, बच्चों पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब क्या है, कुछ लोग वो इसके अंदर आके बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो क्या करते थे, वो कहते हैं जी 5 अफराद हैं सिर्फ, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला, फिर सैयदा फ़ातिमा और हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। वो तो उनके तो क्या कहते हैं, दामाद हुए, वो पंजतन पाक को शुमार करते हैं ना। वो कहते हैं ये सिर्फ जो है ना आले रसूल हैं। आले रसूल तो ख़ानदान में हुआ ना, आज़म ख़ानदान तो उनकी लाल उनकी बीवी हुई, जी जी। तो हज़रत अली तो ना हुए ना उनके ख़ानदान के साथ। बात वही समझा रहा हूँ ना मैं अभी, कि लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ 5 अफराद, 4 अफराद हैं, नबी इस्लाम को शामिल करो तो 5 हो गए, यानी एक सैयदना अली, एक सैयदा फ़ातिमा और हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये कहते हैं कि सिर्फ ये आले रसूल हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर आके फिर नबी इस्लाम की जो अज़वाज हैं, बीवियाँ, उनको निकाल देते हैं, उनको यहाँ से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। हालांकि बीवी क्या होती है, सबसे पहले घर वाली होती है। वो लफ्ज़ इस्तेमाल किसके लिए होता है? बीवी के लिए होता है। जैसा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहलल बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी का इज़ क़ाल मूसा लि अहलिही, जब मूसा ने अपनी अहल को कहा, अहल कौन था? बीवी थी उस वक़्त, उनके साथ और कोई भी नहीं थी जब वो वापस आ रहे थे मदीन से, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये सवाल किया। फिर उनकी तफासिर भी, शिया की तफासिर भी ये बात वो लिखते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर मुराद नबी और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी है। तो अब इनको, जैसा कि आपने कहा कि वो तो उसके दामाद थे, वो तो आल में आते नहीं है। बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको ख़ास तौर पर शामिल किया है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, सैयदना हसन हुसैन को, क्योंकि याद रखो ख़ानदान जो चलता है वो लड़के की तरफ से चलता है हमेशा, लड़की की तरफ, ठीक है, लड़की वाली जानिब से नहीं चलता, लड़के की तरफ से। इनको नबी अलैहिस्सलाम ने एक इजाफी फजीलत दी और आपने इनको एक चादर के अंदर लपेट कर आपने कहा ये हमारे घर वाले हैं। इसी तरह आपने सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी कहा था ये मेरे अहले बैत में से है। तो ये इजाफी आपने यानी शामिल कर लिया है। असल में क्या है, इसके अंदर अज़वाज हैं, और कुरान करीम के अंदर जो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत है, उसके पीछे तनाज़ुर के अंदर आप पढ़ें तो उसके अंदर किसका जिक्र है?
नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज का, आपकी बीवियों का ज़िक्र है। तो आल से आपका ख़ानदान भी मुराद है, ठीक है, और ख़ानदान में वो जो मुसलमान होंगे, और इसी तरह वो जो उनके पैरोकार हैं। फिर आगे है वसहबिही, साहब, सहाबी किसको कहते हैं ये लिखें, सहाबी। सहाबी क्योंकि इसके अंदर इसकी तारीफ़ में ही सबसे बड़ी गलती करते हैं बंदे। सहाबी उसको कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और जब वो फौत हुआ तो वो हालत ईमान पर ही था। जी, जिसने हालत ईमान में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और जब वो फौत हुआ तो वो उस वक्त क्या है, हालत ईमान पर ही था, वो सहाबी है। अब ये तारीफ़ हमने इसलिए की क्योंकि आपको देखने वाले अबू जहल भी थे, हैं, उतबा शैबा भी थे, अबू लहब भी थे, दीगर कुफार भी थे, उन्होंने भी आपको देखा ना, लेकिन ईमान की हालत में नहीं देखा। ठीक है, जब आप मुतलक कहोगे ना कि जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो फिर तो ये सारे काफिर क्या हो जाएंगे, सहाबी बन जाएंगे, नहीं। इसी तरह जिसने आपको देखा ईमान की हालत में, और नंबर 2 जब फौत हुआ तो हालत ईमान में, ठीक है, यानी बीच में अगर वो मुर्तद हो गया और इर्तिदाद पर इस्लाम से वो फिर गया, मुर्तद हो गया और उसी हालत में मर गया, वो सहाबी नहीं कहलाएगा, वो सहाबी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो ईमान की हालत में नहीं फौत हुआ, वो तो काफिर बन गया था। अब वो चाहे उसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, लेकिन क्योंकि उस हालत में फौत नहीं हुआ, तो हालत ईमान में देखा हो और हालत ईमान में ही फौत हो तो उसको कहते हैं सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वसहबिही और उसके असहाब पर, उसके साथियों पर। अब ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पर हमने क्यों रहमत की दुआ करनी है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को पहुँचाने के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने बहुत कुर्बानियाँ पेश की हैं। अगर सहाबा किराम को हम निकाल दें ना बीच में से तो दीन हमारा ख़त्म हो जाता है, दीन बाकी नहीं रहता। हमें कैसे पता लगेगा कुरान क्या है, हदीस क्या है, नमाज क्या है, मुसलमान बंदा कैसे होता है, अल्लाह क्या है, कैसे पता लगेगा? ये सहाबा ने हमें बतलाया ना, सारे तरीके हमें बताए कि नबी इस्लाम इस तरह नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा आपने इस तरह रखा, हज इस तरह किया, निकाह आपने इस तरह किए। तो सारी तालीमात आगे पहुँचाने वाले वो सहाबा किराम है, और इस दीन के लिए सहाबा किराम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की, जितनी कि कोई और नहीं पेश कर सका। तो इसलिए आगे लफ्ज़ क्या है, अल्लज़ीना सारू फ़ी नुसरती दीनिही, वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर तारीफ़ हो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर चले, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर चले और वो मुसलसल उसी दीन के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, दीन की नुसरत के अंदर, उसकी हिमायत के अंदर तेज़ी के साथ उसके अंदर चलते रहे। व अला अतबाइहिम, अब यहाँ पर ताबीन का भी तज़किरा कर दिया, यानी जो सहाबा के पैरोकार थे। अब सहाबा के जो पैरोकार हैं वो कौन से, अल्लज़ीना वरिसुल इल्म, जो इल्म के वारिस बने। इल्म से मुराद यहाँ पर क्या, अलिफ लाम लगा हुआ है, क्या मुराद है, नबुव्वत का इल्म, यानी कुरान और हदीस। ये अलिफ लाम के ऊपर ख़ास तौर पर गौर करना है, अलिफ लाम पर क्या करना है, ख़ास तौर पर गौर करना है, क्योंकि ख़ास हो जाता है वो उन अतबा पर, उन पैरोकारों पर, अल्लज़ीना वरिसुल इल्मा, जो इल्म के वारिस बने। वल उलमा वरसतुल अंबिया, और उलमाए किराम क्या हैं, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। अब कौन से उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये चीज़ नोट कर लें। नंबर 1, जो सही और दुरुस्त इल्म रखते हों, जो सही और दुरुस्त इल्म रखते हों वो उलमा मुराद हैं। नंबर 2, जो अपने इल्म पर सबसे पहले अमल करने वाले हों, अपने इल्म पर सबसे पहले खुद अमल करने वाले हों। और नंबर 3, जो अल्लाह ताला की शरीयत को आम करने वाले हों, उसकी दावत और तबलीग का काम करने वाले हों, लोगों में उस दीन को फैलाने वाले हों, यानी अल्लाह ताला के दीन के क्या हों, दाई हों,
और नंबर 4 मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह हो, यानी अपनी पूरी कोशिश पूरी ताकत सर्फ कर दें अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, जितना ज़ोर लगा सकते हैं, जिस अंदाज से, कलम के ज़रिए से, ज़बान के ज़रिए से, ठीक है, खुद जाकर मैदान जिहाद में काफिरों के ख़िलाफ़ खड़े होकर जिस अंदाज से भी अपनी पूरी यानी ताकत सर्फ कर दें। ये उलमा अंबिया इकराम के वारिस हैं, अल्लाह ताला के दीन को फैलाने वाले। जी, अल्लाह के दीन को फैलाने वाले, अल्लाह के दीन के दाई, ठीक है, और मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, ये उलमा। क्योंकि वैसे उलमा तो आप कहेंगे बहुत सारे मौजूद हैं, नहीं, इसके अंदर जब ये शराइत आप लेकर आएंगे तो फिर ख़ास हो जाएगा कि वो उलमा ही मुराद हैं जिन्होंने दीन को जिस तरह सहाबा किराम ने उसकी मदद की, नुसरत की, आगे फैलाया, मेहनत की, कोशिश की, इसी तरह वो उलमा भी मेहनत करते रहे। तो वल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं, और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, याद रखें, उलमा के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। आप जो पढ़ रहे हैं ये छोटी चीज़ नहीं है, अल्लाह के नबी के वारिस हैं, अल्लाह के नबी के वारिस बनना, वरासत के लिए लोग लड़ते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने एक दफ़ा बाज़ार में जाकर कहा ना लोगों को, जाओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास जो है ना मस्जिद के अंदर तकसीम हो रही है। वो सारे भाग कर आए। उन्होंने कहा क्योंकि हम तबर्रुकात तो जमा करने वाले हैं ना। उन्होंने कहा तबर्रुकन कोई चीज़ उठा लेंगे, रख लेंगे अपने पास। जब आए तो देखा तो वहाँ तो सिर्फ दीन की बातें हो रही हैं। वो आकर कहा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि वहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं तकसीम हो रही। उन्होंने कहा यही तो नबी अलैहिस्सलाम की मीरास है। आप कोई माल और दौलत तो नहीं छोड़ कर गए, आप ये इल्म छोड़ कर गए। उस इल्म को सीखो, हासिल करो, इसी चीज़ की तालीम दी जा रही है तुम्हें। फिर आगे फरमाया अकरिम बिहिम वारिसा व मौरूसा। इस जुमले के अंदर जो है वो क्या है, तारीफ़ की गई है। क्या तारीफ़ है कि किस कदर मुअज़्ज़ज़ हैं, किस कदर मुअज़्ज़ज़ हैं वारिसन, जो वारिस बनने वाले हैं, यानी इस दीन के वारिस बनने वाले यानी उलमा। और मौरूस से मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कितने बामुअज़्ज़ज़ हैं और इसी तरह उलमा भी कितने मुअज़्ज़ज़ हैं। क्लियर है? कोई चीज़ दोबारा एक दफ़ा फिर तर्जुमा देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, अला निअमिहि ज़ाहिरती, उसकी ज़ाहिरी नेमतों पर, वल बातिनाती, और बातिनी नेमतों पर, कदीमन पुरानी, व हदीसन और नई, वस्सलातु और दुरूद हो, वस्सलामु और सलाम हो, अला नबी ही उसके नबी पर, व रसूली उसके रसूल पर, मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व आलिही और उसकी आल पर, व सहबिही और उसके साथियों पर, अल्लज़ीना सारू फ़ी नुसरति दीनिही, वो जो चले उसकी दीन की मदद करने में, सैरन हसीसा, वो पूरी सलाहियत के साथ चलना, वाला अतबाइहिम और उनके पैरोकारों पर, अल्लज़ीना वरिसुल इल्म, जो इल्म के वारिस बने, वल उलमाउ और उलमा जो हैं वरसतुल अंबिया, वो किसके वारिस हैं? अंबिया के वारिस हैं। अकरिम बिहिम वारिसन व मौरूसा, क्या खूब है ये वारिस और कितना उम्दा है ये वर्सा।